बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। इसमें एक तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो अपनी बनाई थी उस वीडियो में कुछ लोगों को इसमें गलत फहमी हुई है। मैं एक चीज तो उसको क्लियर करना चाहूंगा और दूसरा ये है कि इसमें आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेके आए हैं। उस ऑफर को आपने एंड तक जरूर देखना। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। सबसे पहली चीज जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एक आपको ऑप्शन दी थी कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में समझते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड हो गई है, आपकी इन्वेस्टमेंट फल फूल नहीं रही है, आप उसकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते हैं या कोई भी रीजन है, उस रीजन की वजह से वहां से एग्जिट लेना चाहते हैं, तो हम आपको फैसल हिल्स के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है ESMR के नाम से, हम आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट दिलवा सकते हैं। आज के दिन में आप फाइल बेचने जाते हैं, आपकी फाइल मोस्ट प्रोबेबली को 50% से कम के ऊपर जाकर सेल होती है जितनी आपकी अमाउंट होती है इसमें। तो उस लॉस को बचाने के लिए मैंने ये वाली ऑफर दी थी कि आप अपना लॉस ना करें बल्कि हमारे साथ राब्ता करें, हम आपको अपार्टमेंट या आपको शॉप जो है वो आपको ले देंगे। जो आपकी अमाउंट बनेगी, जितनी अमाउंट लेजर में मौजूद होगी, बगैर किसी नुकसान के सारी की सारी एडजस्टमेंट करवा देंगे और बाकी मादा जो है उसकी किस्तें 3.5 साल की बना के दे देंगे, आप उसको चला लीजिएगा। अब इस चीज के ऊपर गलत फहमी क्या जो है ना वो हुई है। गलतफहमी इस पे ये हुई है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी आप तो कहते थे कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आज आप कहते हैं कि जी इस प्रोजेक्ट में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। मैंने ये कब कहा? और भाइयों, मैंने तो वो कहा है कि अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर रहना चाहते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी इज अ गुड प्रोजेक्ट, बट यहां पे फिर आपको सब्र के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पे करनी पड़ेगी, आपको अपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको कब्जा मिलेगा और जब आपके पास पोजेशन वाला प्लॉट होगा फिर जाके आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप NOC की वजह से परेशान हैं, अगर आप इस वजह से परेशान है कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या इस वजह से परेशान है कि जी ओवर सेलिंग हो गई है, या कोई और पॉलिसीज के जी हम इस पॉलिसी से बड़ा परेशान हो गए हैं, तो मैंने तो उन लोगों को ऑफर दी थी। जो लोग इसके साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसका बेनिफिट उठाएंगे, वो फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज की दुनिया में भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जिन लोगों के पास कब्जा मौजूद है प्लॉट का, वो आज भी फायदे में है। जिनके पास पोजेशन मौजूद है, सोसाइटी ने उनको ऑफर किया हुआ है कि 30% 40% हमसे आप प्रॉफिट लें और आप एग्जिट लेना चाहते हैं आप एग्जिट ले लें। इससे बड़ी और गारंटी क्या हो सकती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपको फायदा होगा। लेकिन फायदा होगा आपको तब जब आपके प्लॉट को कब्जा मिलेगा, और कब्जे तक ले जाने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ लैंड भी देनी पड़ती है और डेवलपमेंट चार्जेस का पे करना भी जरूरी है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज भी अदा नहीं करते, खा आप डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं करते, खा आप कॉस्ट ऑफ लैंड अदा नहीं करते, आपको कब्जा नहीं मिलने वाला। और अगर आपको कब्जा नहीं मिलेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट में नहीं जाएगी। हाँ, अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जो लोग इधर नहीं पेमेंट करना चाहते किसी भी वजह से, वो कहते हैं जी कि हमने नई चीज को कंटिन्यू करना। वो जरूरी नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी भी हो सकती है, वो रूडन एनक्लेव भी हो सकती है, वो किंगडम वैली भी हो सकती है, वो 7 वंडर सिटी भी हो सकती है, वो मोविडा भी हो सकती है, वो ICHS भी हो सकती है, वो नोवा सिटी भी हो सकती है, वो कोई भी सोसाइटी हो सकती है। उसमें वो अगर कहते हैं कि जी हम इसको कंटिन्यू अब नहीं करना चाहते, हम किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं जो हमें जल्दी रिटर्न दे, तो उनके लिए मैंने वो वाली ऑफर जो है ना वो लगाई थी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है इसका कि ज्यादातर लोग जो हैं हमसे वो सवाल करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के NOC के बारे में कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC अभी तक क्यों नहीं मिला। अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत सारी डिटेल वीडियो आ चुकी है, ना सिर्फ मेरी बल्कि चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी जो सर नजीर साहब हैं उन्होंने भी बहुत डिटेल के साथ वजाहत की थी।
मैं आप सब लोगों की आसानी के लिए एक दफा दोबारा से आपके गोशगुजार कर देता हूं कि इसमें चल क्या रहा है इस वक्त। ज्यादातर लोग हमें मसाल देते हैं कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी भी तो उसी एरिया में मौजूद है ना जहां पे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी मौजूद है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर इसका एनओसी मिल गया है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी को क्यों नहीं मिला? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसका मैं आपको जवाब देता हूं। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ना, ये आता है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये चक्री का एरिया बनता है, चक्री की बेल्ट है ये। अब मसला ये है कि जो आरडीए की जुरिस्डिक्शन है वो मौजा चौहान तक है। मौजा चौहान तक जो जो भी इसके अंदर आता है उसको आरडीए ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद एनओसी इशू कर दिया। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैं बात करूं, वो मौजा चौहान में आता है, उसको इस वजह से एनओसी मिल गया। अब जब इनकी बारी आई एनओसी लेने की, ये गए आरडीए के पास। आरडीए ने खैर कुछ अपनी जो है वो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मतलब इनसे डिमांड किया कि ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें बता दें, वो हमें सबमिट करवाएं, उसके ऊपर देख लेते हैं। इन्होंने पहला जो है आरडीए में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके 1500 कुछ कैनाल का जो है ना वो एलओपी अप्रूव करवाया था, जो कि बाद में जुरिस्डिक्शन क्योंकि अब नहीं रही, उसके बाद एक अमेंडमेंट आई थी, कानून बना था, उसके मुताबिक जो है वो एरिया जहां पे इस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी फॉल करता है वो एरिया जो है वो आरडीए की जुरिस्डिक्शन से निकल गया, वो चला गया जी फाटा के पास। अब फाटा ने इसको टेक ओवर नहीं किया हुआ था, तो अब मसला ये था जुरिस्डिक्शन का, जो वजाहत आई थी चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर साहब की जानिब से, मैं वो वाली आपको दोबारा से जो है ना वो सारी बात बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि अब ज्यूरिस्डिक्शन का जो है ना वो एरिया का तयन होना था कि यार किस एरिया में ये फॉल करता है, जिस एरिया में फॉल करेगा उसके मुताबिक जरी बात है जो भी इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो एनओसी तो उसी ने इशू करना। तो ये एरिया क्योंकि अब उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता था, आरडीए की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता था, तो ये गया फाटा के पास। फिर ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए फाटा के पास। अब फाटा के अंदर भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाए हुए हैं। अब मसला ये है कि अब वो उस तरह से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का कुछ इशू है, आई एम नॉट श्योर कि उसमें एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये इदारों के मामला होते हैं, ये गवर्नमेंट के मामला होते हैं, उतने में उसमें जरी बात है वो इदारे आपस में एक दूसरे के साथ डील करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि उसमें एग्जैक्ट क्या चीज़ है, बट ये वाली जो सिचुएशन थी इस वजह से अभी तक इनका एनओसी नहीं आ सका इनके पास। ये भी चीज़ बताई जाती है कि जी इस वक्त जो नई मिजाज साहब है वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो तो एमपीए हैं, वो तो नून लीग का हिस्सा है, तो अभी तक इनको एनओसी मिल जाना चाहिए था। तो उसके पीछे जो स्टोरी है वो सारी ये वाली है जो मैंने आपको बताई है, जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से अभी तक ये एनओसी इशू नहीं करवा सके। वंस ये सारी चीजें सेटल हो जाती हैं, ये डिसाइड हो जाता है कि जी किसने एनओसी इशू करना है, कौन से इदारे ने एनओसी इशू करना है, ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। अगर उनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं तो इनको एनओसी मिल जाएगा, अगर नहीं उतरेंगे पूरा तो इनके ऊपर जो है एतराज लगेगा। इनको एतराज को दूर करना जो है वो सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये सारी सूरत हाल। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर खुदा ना खास्ता ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी नहीं मिलता किसी भी इदारे से तो फिर क्या होगा? तो जी इसके लिए भी साथ साहब का एक मैसेज मौजूद था। उस मैसेज के अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली बताया था कि अगर खुदा ना खास्ता हम एनओसी लेने में नाकाम रहे, अगर हमें एनओसी नहीं मिलता तो हम आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवा के देंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल होता है 5 मरला का, अगर आपका प्लॉट है 10 मरला का प्लॉट है, 1 कनाल का प्लॉट है, आपको रजिस्ट्री इंतकाल हो जाती है, वो भी एक कानूनी चीज़ है, वो पाकिस्तान के कानून में एग्जिस्ट करती है रजिस्ट्री और इंतकाल, तो आप उसके लीगल ऑनर होंगे। ठीक हो गया? ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग बारहा मेरा वीडियो बनाने के बावजूद भी एक ही कमेंट होता है, मैंने कोई भी वीडियो चढ़ानी है ना एनओसी, मुझे लग रहा है उनको लफ्ज ही एक आता है एनओसी, मेरी हर वीडियो के नीचे उसका जो ना कमेंट होता है जी एनओसी आगे क्वेश्चन मार्क होता है। ओ भाई कितनी की दफा मैं इसकी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन दूं? अगर मजीद आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए है आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑफिस चले जाएं, अगर वहां से भी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो भाईजान आप चले जाएं आरडीए में, उनसे पूछ लें कि भाईजान की रोला की चलता पता। वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती आप फाटा में चले जाएं,
वहां से भी नहीं होती तो भाई एग्जिट ले ले। हर चीज तो आपको मैं बता रहा हूं। ये है जी सारी सूरत हाल। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपने जो भी डिसीजन करना वो करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल भी आ जाती है, जो कि इस वक्त बहरिया टाउन की भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए बहरिया टाउन पहले क्या करता था, बहरिया टाउन की अपनी ट्रांसफर हुआ करती थी। अब बहरिया टाउन ने अपने तमाम मेंबरान को नोटिस जारी कर दिए और ये बता दिया है कि अब अगर आपने कोई ट्रांसफर करवानी है तो आप इसको रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं। ये बहरिया टाउन अब अपने जितने भी कस्टमर क्लाइंट्स हैं उनको अब रजिस्ट्री इंतकाल दे रहा है, और रजिस्ट्री इंतकाल आपके पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक्सेप्टेबल है। और जब आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल होगा तो बहुत सारे हमारे लोग हैं इस चीज से भी डरते हैं, इस चीज से भी खाइफ हैं कि जी ये ना हो कि जी हम वहां पे घर बनाए और आके हमारा कोई घर तोड़ दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कानूनी कागजात सारे मौजूद हैं, रजिस्ट्री इंतकाल आपके पास मौजूद है, आप अपनी जमीन के ऊपर जिस जमीन के टुकड़े के आप मालिक हैं उसके ऊपर आप घर बना रहे हैं, तो क्यों आके कोई इदारा तोड़ेगा। ठीक है, ये है जी सारी इसकी क्लैरिफिकेशन जो कि मैंने जरूरी समझी कि मैं आपको बता दूं। ये आपके कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने देना जरूरी समझे, और इसकी रोशनी में अब आपने डिसीजन लेना है कि आपने ब्लूबर्ड सिटी के अंदर स्टे करना है या आपने यहां से एग्जिट लेना है। ये थी जी आज की वीडियो का पार्ट नंबर 1। अब वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो गई है, मैं इसका पार्ट नंबर 2 बनाऊंगा और उसके अंदर आपको मैं जो ऑफर है वो बताऊंगा। उस वीडियो का भी आपने इंतजार करना है। मैं इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो इसके फौरन बाद जो है अगले दिन मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको जो है ना वो अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर, तो आप उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लूबर्ड सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।